क्या आप जानते हैं कि ये जो सवाल है वो अभी तक के कैट में पूछे गए टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों में से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस माना जाता है। टफ क्यों है ये आपको पढ़कर पता चलेगा। तो चलिए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ओनली अ सिंगल रेलवे ट्रैक एग्जिस्ट बिटवीन स्टेशन ए एंड बी ऑन अ रेलवे लाइन। स्टेशन ए और बी के बीच में एक सिंगल रेलवे ट्रैक है। 1 hour आफ्टर द नॉर्थ बाउंड सुपरफास्ट ट्रेन एंड लीव्स स्टेशन ए फॉर स्टेशन बी। ठीक है, एक ट्रेन जो है सुपरफास्ट ट्रेन है वो ए से बी तक जाती है। अ साउथ पैसेंजर ट्रेन एस रीचेज स्टेशन ए फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब एक ट्रेन ए से बी तक जाती है जो कि सुपरफास्ट ट्रेन है, उसके 1 घंटे बाद एक साउथ पैसेंजर ट्रेन स्टेशन बी से ए पर पहुंचती है। राइट नाउ द स्पीड ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन इज ट्वाइस दैट ऑफ अ नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ई। एक नॉर्मल एक्सप्रेस जो सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड होती है वो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन की डबल होती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज हाफ ऑफ ई, मतलब एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन की आधी स्पीड होती है पैसेंजर ट्रेन की। ऑन अ पर्टिकुलर डे एन लीव्स स्टेशन बी एंड लीव्स फॉर स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए 20 मिनट्स बिहाइंड द नॉर्मल शेड्यूल। एक पर्टिकुलर दिन क्या होता है कि जो ट्रेन ए है वो ए से बी की तरफ जाती है, 20 मिनट लेट हो जाती है बेचारी। उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उसको पहुंचना तो टाइम पर है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द शेड्यूल बोथ एन एंड एस इंक्रीज देयर स्पीड। आप कहोगे सर कि लेट तो एन हुई है, एस अपनी स्पीड क्यों बढ़ाएगी? सोचिए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। इफ द सुपरफास्ट ट्रेन डबल्स इट्स स्पीड, अगर सुपरफास्ट ट्रेन को टाइम पर पहुंचने के लिए अपनी स्पीड डबल करनी पड़ती है, सो व्हाट शुड बी द रेशियो अप्रोक्सीमेटली ऑफ द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू सुपरफास्ट ट्रेन so that the passenger train S reaches exactly at the scheduled time at the station A on that day। पैसेंजर ट्रेन B से A पर अपने टाइम पर पहुंच पाए, उसके लिए दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली, ये बताना है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को आप वीडियो को जरा पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, है ना, और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं रेशियो मेथड से और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंडरस्टैंडिंग इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। आप जैसे कि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था कि जब सर ट्रेन एन लेट चली है तो ट्रेन एस को अपनी स्पीड क्यों बढ़ानी पड़ी टाइम पर पहुंचने के लिए? वो इसीलिए बेटा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था ओनली अ सिंगल रेलवे ट्रैक एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। अगर एक ही ट्रैक है तो एक ट्रैक पर दोनों ट्रेन तो चल नहीं सकती, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। एक ट्रेन पर एक बार में एक ही ट्रेन चल सकती है, एक ट्रैक पर एक बार में एक ही ट्रेन चल सकती है। तो आप जरा इसको इस तरीके से समझें कि एक ट्रेन ए से बी तक जा रही है और एक ट्रेन बी से ए तक जा रही है। जब ए से बी वाली चलती है, जब ये यहां पहुंच जाएगी तभी तो बी से ए वाली यहां चल पाएगी, है ना, क्योंकि एक साथ तो दोनों नहीं चल सकती ना एक ही ट्रैक पर। तो जब ए से बी वाली यहां पहुंच जाएगी, जब ट्रेन एन जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन है वो यहां पहुंच जाएगी, तब बी से ए वाली ट्रेन यहां पहुंचेगी, है ना। तब ट्रेन यहां से जो चली है वो चलना शुरू करेगी और यहां पहुंचेगी। अब यहां पर देखो क्या दिया गया था, 1 hour आफ्टर द नॉर्थ बाउंड सुपरफास्ट ट्रेन एन लीव्स स्टेशन ए, साउथ बाउंड पैसेंजर ट्रेन रीचेस स्टेशन ए फ्रॉम बी, है ना। जब ये ट्रेन यहां से जा चुकी थी उसके 1 घंटे बाद ये यहां पर पहुंची है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? और एक और चीज यहां पर ये है कि देखो 3 तरह की ट्रेन यहां पर दी गई है, सुपरफास्ट ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की आधी है ना, ये बोला है। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो ई की आधी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो इसकी स्पीड 1 यूनिट होगी, और सुपरफास्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड का डबल है, ये दिया गया। ठीक है, तो डबल है मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 यूनिट होगी। अब एक्सप्रेस ट्रेन को भूल जाओ, हमें मतलब इन दोनों ट्रेन से है क्योंकि इस ट्रैक पर यही दोनों ट्रेन चल रही हैं, है ना। यहां से चलती है सुपरफास्ट ट्रेन, यहां से चलती है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो हम ऐसा ही नाम दे देते हैं इनको कुछ इस तरीके से, जो यहां नाम दिए हैं उसको भूल जाओ, आप इसको नाम दे दो सुपरफास्ट ट्रेन और इसको नाम दे दो पैसेंजर ट्रेन।
ठीक है। इनकी स्पीड का रेशो क्या है 4:1। ये चीज हमारे समझ में आ गई कैसे हुआ 4:1। ये इनकी स्पीड का रेशो है, राइट। अब आप ये बात समझो कि जब ये ट्रेन यहां पहुंच चुकी होगी उसके बाद ही तो ये चलना शुरू करेगी, और जब ये यहां से चली है उसके 1 घंटे बाद ये यहां पहुंची है। इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज ये ट्रेन यहां से 10 बजे चली और अगर ये सपोज 10:30 बजे यहां पहुंची तो 10:30 से यह चलना शुरू करेगी, मतलब ये यहां पर 11 बजे पहुंचेगी। और देखो दोनों ट्रेन के लिए डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये हमारे यहां पर स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो इनका 1:4 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का रेशो 1:4 हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रेन्स को डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगा है? ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूं? घड़ी के हिसाब से सोचो कि अगर ये 10 बजे यहां से चलती है और 10:30 पर यहां पहुंचेगी तो ये 10:30 पर चलेगी तो यहां पर 11 बजे पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इसके चलने के 1 घंटे बाद ये यहां पहुंची है। अगर ये 10 बजे चली होगी तो ये 11 बजे यहां पर पहुंचेगी, मतलब दोनों को टोटल 1 घंटा लगा, राइट। मैं ये भी कह सकता हूं अगर ये 10 बजे चली और 10:15 पर यहां पहुंचती है तो दूसरी ट्रेन 10:15 पर चल के यहां पर 11 बजे ही पहुंचेगी, क्योंकि अगर ये 10 बजे चली है तो उसको 11 बजे ही पहुंचना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है 1 घंटे बाद पहुंची है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर ये टोटल डिस्टेंस चली है, दोनों का जो टोटल टाइम है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने का वो 1 घंटा है, मैं कह सकता हूं, यानी कि 60 मिनट है। दोनों को मिलकर जो टाइम लगा है 60 मिनट लगा है। एक ने डी चली है दूसरे ने भी डी चली है, 60 मिनट लगा है। मतलब अगर 60 मिनट को मैं 1:4 के रेशियो में डिवाइड करूं तो दोनों का इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा। कैसे डिवाइड करूंगा भाई? 5 पार्ट्स की वैल्यू 60 तो एक पार्ट की वैल्यू 12, यानी इसको यूजुअली लगेगा 12 मिनट और इसको लगेगा 12 × 4 48 मिनट। कैन आई से दैट? इसको 12 मिनट लगेगा और इसको पैसेंजर ट्रेन धीमी है, स्लो है, तो इसको 48 मिनट लगेगा। ये हम कह सकते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन ए लेट हो गई, है ना। ट्रेन ए लेट होगी तो ट्रेन बी भी लेट हो जाएगी, मतलब ट्रेन एस लेट होगी तो ट्रेन पी भी लेट हो जाएगी। क्यों लेट हो जाएगी? क्योंकि जब ये यहां से लेट चलेगी तो लेट पहुंचेगी, या लेट से कि ये यहां से लेट चलना शुरू करेगी तो इसने ये ट्रैक ऑक्यूपाई कर लिया, ट्रैक ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। और इसने अपनी स्पीड, मतलब क्योंकि पूरा टाइम तो इनको टोटल 1 ही घंटा लगना है, मतलब ये 10 बजे चली है तो दूसरी ट्रेन को यहाँ 11 बजे ही आना है, तो इन दोनों को आपस में जो ट्रेन हैं कोऑर्डिनेशन बनाना है ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे ये 20 मिनट लेट चली तो इसने स्पीड डबल कर दी, और अगर ये स्पीड डबल कर देती है तो टाइम इसको आधा लगेगा। मतलब यूजुअली इसको 12 मिनट लगते हैं तो अब इसको 6 मिनट लगेंगे। मतलब उस दिन जिस दिन ये लेट हो गई तो पहुंचने में 6 मिनट लगेंगे। कैन आई से दैट? 6 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सही बात है, 6 मिनट लगेंगे ना इसको पहुंचने में, है ना। और 20 मिनट ये लेट चली थी, ये 20 मिनट लेट चली थी। तो हम क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट सपोज कि अगर ये 10 बजे चली है, यूजुअली 10 बजे चलती है ना, 10 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन को यहाँ 11 बजे पहुंचना ही है टू मेंटेन द शेड्यूल, है ना। तो अगर ये 10 बजे चली है तो आज ये कितने बजे चली है? 10:20 पर चली है। 20 मिनट लेट हो गई ना, क्वेश्चन में कहा गया कि उस दिन ये 20 मिनट लेट हो गई, तो आज ये 10:20 पर चली है। और अगर ये 10:20 पर चली है और 6 मिनट में पहुंची है, मतलब 10:26 पर यहां पहुंची है। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर ये 10 बजे चलती है रेगुलर, तो आज 20 मिनट लेट चली, यानी कि 10:20 पर चली है। और 10:20 पर अगर चली है और 6 मिनट इसे ट्रैवलिंग में लगा, मतलब 10:26 में यहां पहुंची। और 10:26 पर अगर ये यहां पहुंचेगी तो दूसरी ट्रेन तुरंत यहां से फिर चलना शुरू करेगी और इसको यहां 11 बजे पहुंचना ही है। तो 10:26 से 11 बजे कितना टाइम हुआ? 10:26 to 11 टाइम टेकन इज 34 मिनट्स, है ना। जब इसको 1 घंटे में से 26 मिनट तो इसने ले लिए, 20 मिनट लेट चली और 6 मिनट में पहुंची, मतलब 26 मिनट इसने ले लिए। अब दोनों के पास टोटल 1 ही घंटा है तो इसको लगेंगे 34 मिनट। यानी उस दिन पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगा? 34 मिनट, है ना, 34 मिनट। इसको लगेंगे 26 मिनट टोटल, क्योंकि लेट चली है और 6 मिनट इसने ट्रेवलिंग में लिया है, 26 मिनट। तो दूसरी ट्रेन को अगर 11 बजे यहाँ पहुंचना है तो 34 मिनट्स लगेंगे। तो कहना इससे कि उस पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर डे इनके टाइम का रेशियो कितना हुआ? इसने डिस्टेंस चली है 6 मिनट में और सेम डिस्टेंस इसने चली है 34 मिनट में, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है किसका? सुपर फास्ट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का। लेकिन हमसे स्पीड का रेशियो पूछा है, तो स्पीड का रेशियो अगर मैं देखूं तो 34:6 हो जाएगा टाइम के रेशियो का रिवर्स,
और 6 इंटू 6 36 होता है, मतलब लगभग इसका 6 गुना हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेटली कहें तो इनकी स्पीड का रेशियो उस पर्टिकुलर डे कितना हो जाएगा। हमें किसका रेशियो पूछा है, हमसे रेशियो पूछा है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द पैसेंजर टू सुपर फास्ट ट्रेन। तो पैसेंजर का 1 पार्ट, सुपर फास्ट का 6 पार्ट, तो पैसेंजर इज टू सुपर फास्ट कितना हो गया, 1:6 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1:6। तो बताइए ये रेशियो वाली अप्रोच आपको इस क्वेश्चन के लिए समझ आई। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम TSD दैट हैज बीन आस्क्ड इन कैट एग्जाम। कैट 2002 का एक बहुत ही टफ सवाल है ये, ठीक है, जो उस समय जिन्होंने एग्जाम दिया होगा बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स, बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको कर पाए होंगे। लेकिन आपका जो मेथड है, जो रेशियो मेथड है, उसके थ्रू आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप इस सवाल को समझ पाएँ तो उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।